हेलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल ना हो, लेकिन आपका एक शेयर बहुत सारे छोटे बच्चों की हेल्प कर सकता है जो क्लास 5th में अभी स्टडी कर रहे हैं, खासकर कि उन बच्चों की जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी कंप्लीट डिटेल मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में आगे शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखिए, उत्तराखंड में समस्त जनपद यानी कि सभी जिलों के लिए राजीव गांधी नवोदय विद्यालय सत्र 2022-23 हेतु कक्षा 6 देखिए क्लास 6th के लिए है। ठीक है, जो स्टूडेंट क्लास 6th में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए उनको ये फॉर्म फिलअप करना होगा, साथ ही एग्जाम भी क्वालिफाई करना होगा, जिसकी कंप्लीट प्रोसेस मैं आपके साथ आगे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये सभी जिलों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन किए गए हैं: हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल। तो प्रत्येक जिले में, ठीक है, प्रत्येक जनपद में 60 सीट्स हैं। ठीक है, मतलब एक जनपद में जैसे हरिद्वार है तो हरिद्वार में कुल 60 सीट हैं। ठीक है, इसी तरीके से देहरादून में, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा और नैनीताल में भी हैं। ठीक है, हर एक जिले में 60 सीट अवेलेबल हैं। और क्षेत्रवार आरक्षण की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि ये मेनली ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे विद्यार्थियों पर फोकस करता है, यानी कि 80% जो सीट होंगी वो ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट द्वारा फिल की जाएंगी और 20% जो है वो शहरी क्षेत्र में रह रहे विद्यार्थियों के लिए होंगी। और देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लड़कियों के लिए यानी कि बालिकाओं के लिए 50% तक का आरक्षण है। इसके अलावा देखिए, अन्य जिलों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, इन जिलों में, ठीक है, प्रत्येक जिलों में 30 सीटें अवेलेबल हैं। हर एक जिले में, ठीक है, 30 सीटें होंगी। तो यहाँ पे भी जो क्षेत्रवार आरक्षण रहेगा वो यही होगा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो चुका होगा कि कितनी सीटें हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रवेश हेतु क्या निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, छात्र या छात्रा, ठीक है, जो लड़का या लड़की है, जनपद में कक्षा 5 में अध्ययनरत है, जिस भी जनपद में वो कक्षा 5 में अध्ययनरत है, वो कक्षा 6 में प्रवेश हेतु उसी जनपद में संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के लिए योग्य होगा। यानी कि सपोज आप नैनीताल जनपद में रह रहे हैं और आपका बच्चा क्लास 5th में पढ़ता है तो वो नैनीताल जिले से ही फॉर्म फिल करने के लिए योग्य होगा। सेकंड पॉइंट देखिए, अभ्यर्थी को उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी जनपद में स्थित राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो बच्चा है उसको क्लास 5th में अभी अपीयरिंग स्टूडेंट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 1 अप्रैल 2023 को अभ्यर्थी की आयु 9 से 13 वर्ष। देखिए, इसके लिए एज लिमिट भी दिया गया है कि 9 से 13 वर्ष के जो एज लिमिट के स्टूडेंट हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2014 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, जिन भी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2014 के बीच का है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी क्रमागत वर्षों में कक्षा 3, 4, 5 में सतत रूप से उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि आप क्लास 3rd के बाद क्लास 4th के बाद आप 5th में लगातार उत्तीर्ण होने चाहिए, यानी कि पास होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बार देखिए, शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र का निर्धारण अभ्यर्थी के गत वर्ष और वर्तमान में अध्ययनरत विद्यालयों के आधार पर किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों से आशय उन अभ्यर्थियों से है जिन्होंने गत तीनों कक्षाएं यानी कि कक्षा 3, 4, 5 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों से पूरे सत्र भर सतत, यानी कि आपने लगातार क्लास 3rd, 4th, 5th की स्टडी अगर ग्रामीण क्षेत्र से की है तो आपको ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर इसमें आरक्षण मिलेगा। ठीक है, एक भी दिन अगर आपने शहरी स्कूल में स्टडी की है तो उसके अंतर्गत आपको फिर शहरी क्षेत्र का ही माना जाएगा। अब देखिए, परीक्षा आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा अंकित सूचना को सही मानते हुए अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन होने के उपरांत प्रवेश तभी दिया जाएगा जब वो कक्षा 5 में उत्तीर्ण सहित अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र जैसे जाति, निवास, जन्म, आयु प्रमाण पत्र को वो काउंसलिंग के समय राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो ये तो बात की प्रोसेस है। अभी आपको पहले एग्जाम की तैयारी करनी है, क्या कुछ इसमें पूछा जाएगा वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। अब देखिए, बात करते हैं हम आवेदन पत्र की, यानी कि आपको फॉर्म कहाँ से अवेलेबल होगा। आप देखिए, फॉर्म जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से इसका फॉर्म ले सकते हैं।
खंड उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से या फिर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से, प्राथमिक विद्यालयों से यानी कि जो प्राइमरी स्कूल है उनसे भी आप इसका फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको फॉर्म अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है यूबीएससी की, ठीक है, www.ubsc.uk.gov.in पे जाके डिपार्टमेंटल एग्जाम कॉर्नर वाले आइकन पे जाके इसका फॉर्म का फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए फॉर्म जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 16 दिसंबर 2022 है। बहुत लंबा समय है, आप जल्दबाजी ना करें फॉर्म फिल करने में, क्योंकि देखिए अगर आप थोड़ी सा भी मिस्टेक करते हैं तो बाद में एडमिशन के टाइम आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए परीक्षा केंद्र की अगर हम बात करें तो देखिए इसका निर्धारण उप शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र की सूचना उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। और प्रवेश परीक्षा की अगर हम बात करें तो देखिए 19 फरवरी 2023 को 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक इसकी जो प्रवेश परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, हर एक पॉइंट में आप सभी को क्लियर कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी बात देखिए इसके एग्जाम में क्या कुछ पूछा जाएगा। प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 खंड होंगे, ठीक है, 3 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड रहेगा। परीक्षा में कुल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानसिक योग्यता से 50 क्वेश्चन और गणित से 25 क्वेश्चन और हिंदी से भी आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मानसिक योग्यता एवं गणित के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है मानसिक योग्यता और गणित, ठीक है ना, ये दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पूछे जाएंगे। और हिंदी तो आप सभी जानते ही हैं कि कॉमन है, तो हिंदी के क्वेश्चन तो हिंदी में ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको अब कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी बात देखिए सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा क्रमशः न्यूनतम 40% तथा 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। OMR सीट में आपको अपने क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, उसमें गोला भरना होता है। तो आप लोग एक बार OMR सीट लेके जब तैयारी करेंगे तो उसमें देख लें कि किस तरीके से उसे फिल किया जाता है। साथ ही देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोग अच्छी तरीके से अभी से तैयारी कीजिए ताकि आप लोग एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें और एक अच्छे स्कूल में एडमिशन आपको मिल सके। अब देखिए यहाँ पे आपको चार्ट में भी मेंशन किया गया है कि आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए भाषा है आपकी हिंदी से आपसे 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है वो है गणित, इसमें आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। और जो मानसिक योग्यता परीक्षा है इससे पूछे जाएंगे आपसे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ठीक है। और ये गणित और मानसिक योग्यता मैंने आपको ऊपर ही क्लियर किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में इसके क्वेश्चन होंगे। और हिंदी आपका आप सभी जानते ही हैं कि हिंदी है तो वो हिंदी में ही पूछी जाएगी, ठीक है। तो ऑल ओवर क्वेश्चन पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। इसके बाद देखिए लास्ट में दिया गया है फॉर्म का फॉर्मेट, ठीक है। इसके लिए मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी बता चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से भी इसका फॉर्म फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल ना करें फॉर्म फिल करने में, क्योंकि देखिए अगर आप थोड़ी सा भी मिस्टेक करेंगे तो बाद में एडमिशन के टाइम आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो देखिए ये तो था राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के रिगार्डिंग अपडेट जो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।